मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके समक्ष कानून की जानकारी विस्तृत करूंगा और साथ में मैं पार्लियामेंट में जो अटैक 2001 को हुआ था उसके उस केस के बारे में कुछ हल्का सा विवरण और हल्का सा उसके ऊपर दृष्टिकोण रखूंगा। इस केस में जो मेन कल्प्रिट रहा वो रहा मोहम्मद अफजल गुरु। और ये इसमें मेन कल्प्रिट के साथ साथ इस केस इस घटनाक्रम को रचने वाला एक माध्यम के साथ साथ वो व्यक्ति रहा जिसने एक तरह का देश में देशद्रोह और पार्लियामेंट में मेम्बरान को मारने का, पार्लियामेंट मेम्बरान को मौत के घाट उतारने का एक जोखिम उठाया। और साथ साथ में उसके साथ कुछ और उसके साथ को अक्यूज्ड और कुछ व्यक्ति उसके साथ साथ गाड़ी में भी थे। और इस केस में क्या होता है कि 2001 में 13 दिसंबर की बात है, 2001 में पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोग घुस जाते हैं और वो गाड़ी लेके अंदर आ जाते हैं और वो ताबड़तोड़ गोलियां वगैरह चलाते हैं। गोलियां वगैरह चलाने के साथ इसमें क्या होता है कि एट दैट टाइम देयर वर राउंड अबाउट ऑफ 9 पीपल डाइड। इसमें एट पीपल्स पुलिस सिक्योरिटी गार्ड के थे और जो एक आदमी था वो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करता था, वो उसमें डाइड हो जाते हैं। और आफ्टर दैट क्या होता है कि जो मोहम्मद अफजल गुरु था ही वॉज अ सेपरेस्ट था। शुरू से कश्मीर में इन्होंने आवाज़ उठाई कि कश्मीर को अलग किया जाए, ये उस दल का व्यक्ति था। और ही वॉज कन्विक्टेड हिज रोल इन, और इसका रोल रहा ही वॉज कन्विक्टेड हिज रोल इन इन द 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक में। एंड ही रिसीव्ड अ डेथ सेंटेंस फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट, और इसको डेथ सेंटेंस मिल जाती है फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट का के लिए जो इसने ये काम किया कि देश की पार्लियामेंट को उड़ाने का। एंड विच वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था। और ये जो टेररिस्ट है 13 दिसंबर को इट वाज कंडक्टेड बाय द जैश ए मोहम्मद गनमैन sneaked into the parliament एंड देयर वाज अ फ्री गन बैटल। 30 मिनट तक ये लड़ाई चलती रही उस दौरान वहाँ पर। और इसके बाद ट्रायल होता है। ट्रायल में क्या होता है इसके बारे में हल्का सा आपको विवरण दूंगा। और 15 दिसंबर 2001 को क्या होता है कि स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस विद द हेल्प ऑफ रिलेशन टू द कार यूज्ड एंड सेल फोन रिकॉर्ड अरेस्टेड। और साथ में अफजल गुरु को कहाँ से अरेस्ट किया जाता है, ही वॉज अरेस्टेड फ्रॉम द श्रीनगर। और क्योंकि वो वहाँ श्रीनगर में उसका अरेस्ट हो जाता है। और 13 दिसंबर FIR was lodged in the police, and after subsequent arrest at the accused were tried charge जो what were the charges were imposed due to this guru as well as other accused, those who have been joining the battle of crime at that time. And what were the charges that were imposed by the police, and the situation and the current situation which had been taken by the पुलिस, वो क्या चार्जेस लगते हैं उसमें, उसके बारे में मैं आपको कुछ उसकी गतिविधियां कुछ उसके आपके सामने विश्लेषण करूंगा। वो क्या विश्लेषण है, वो ये विश्लेषण है कि अंडर द चार्ज ऑफ वेगिंग वॉर, एक वेगिंग वॉर करना, और साथ में कॉन्स्पिरेसी ये चार्जेस लगते हैं इसमें, कॉन्स्पिरेसी भी, और साथ में अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस इसमें पुलिस इनके ऊपर लगाती है। और जब ये चार्जेस इनके ऊपर लगते हैं तो
फिर आगे का इसमें ट्रायल शुरू होता है। और इसमें एक चीज और है कि इसमें एक पोटा का प्रोविजन भी लगाया जाता है, क्योंकि वो इसलिए लगता है क्योंकि ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाती है, जिसको पोटा का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। और ये पोटा जब चार्जशीट होती है, उसके चार्जशीट लगाने के बाद उसके 6 दिन के बाद ये इसमें पोटा को मेंशन किया जाता है, और इस तरह से ये चार्ज फाइल किया जाता है उनके अगेंस्ट। तो जब चार्ज लगाया जाता है तो उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई जब शुरू होती है तो उसमें उसके तथ्य भी सामने निकल के आते हैं। जब सामने निकल के आते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है कि केस वाज ब्रॉट स्पेशल पोटा कोर्ट अंडर द सेशन जज एस एन ढिंगरा ऑन द ट्रायल स्टार्टेड 8 जुलाई 2012 एंड वाज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। इसमें क्या होता है कि 18 विटनेस वर एग्जामिन्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन एंड 10 वर एग्जामिन्ड बाय द डिफेंस। 18 विटनेस को एग्जामिन करते हैं इसमें प्रोसिक्यूशन वाले, और 10 विटनेस को एग्जामिन करते हैं डिफेंस वाले। ट्रायल वाज कंडक्टेड नियरली 6 months ऑन reply on the circumstance evidence special court awarded punishment to guru and Shekawat Gilani. The Pota court justified punish saying that attack on parliament, Pota court क्या बोलता है, attack on parliament was the handiwork of forces which wanted to destroy the country, crippled by killing capture its entire political executive including PM and entire legislation and the vice president who was in the parliament, and he was also sentenced to life imprisonment as many as 8 counts under the Pota। और किसके तहत इसको ये सजाएं होती है, अंडर द प्रोविजन ऑफ आईपीसी पोटा एंड एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट इन एडिशन। तो ये चीजें इसमें संलिप्त हो जाती है। और साथ में कॉज ऑफ डेथ जो ये अफजल गुरु होता है, एग्जीक्यूटेड बाय हैंगिंग, और काय के लिए प्रचलित था ये अफजल गुरु। रोल कन्विक्शन एंड एग्जीक्यूशन। कन्विक्शन, जो कन्विक्शन होती है उसको किस आईपीसी की धारा के तहत होती है, मर्डर, कॉन्स्पिरेसी, वेगिंग अ वॉर, पोजेशन ऑफ एक्सप्लोसिव। क्रिमिनल चार्ज लगता है कि 2000 में ही वॉज अटैक्ड ऑन द पार्लियामेंट, एंड आफ्टर दैट ही वॉज हैंग्ड इन तिहाड़ जेल, एंड इट वॉज अ great movement for Indian democracy and for the people of India, because such sort of criminal has hanged, which has been destroy the whole parliament, and so far it was a big enlightenment to all the section of the society, and people are happy the way court had been delivered its judgment against the state versus अफजल गुरु केस। सो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और मेरा यूट्यूब चैनल यूएस लीगल को भी सब्सक्राइब करें।